वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री में करा रही हूँ, तो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आप दिसंबर 2026 को अगर टारगेट कर रहे हो तो स्टे इन टच और थम्स अप करो, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। अभी मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, वरना प्लेलिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ऑलरेडी मैंने आपको टारगेट बता दिया है कि ग्रुप 1 आपका, ग्रुप 2 आपका 20 अगस्त तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ग्रुप 1 हम लोग करेंगे 21 अगस्त से। कुछ भी ऑल्ट्रेशन होगा इस टाइमिंग में, डेज में, तो आई टेल यू 21 अगस्त से आपको ग्रुप 2 का, ग्रुप 1 का आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। ये टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए आपको जो अभी चल रहा है इसको मैं बता देती हूँ, कौन सा लेक्चर देख लो, वहाँ पे टाइम टेबल अवेलेबल है। CMA इंटरमीडिएट ग्रुप, ये वाला लेक्चर में आपको टाइम टेबल मैंने नीचे पिन कर दिया है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो आप ना ये ओपन करना और देख लेना। CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 कंप्लीट टाइम टेबल 9 जुलाई टू 28 अगस्त। तो ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अभी से आप पढ़ते रहो। ओके, लेट्स स्टार्ट। EOQ का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वाले लेक्चर में पूरा अच्छे से पढ़ लिया था, तो जो लोग ये वाला लेक्चर देख रहे हैं वो पहले EOQ के कॉन्सेप्ट को बेस बना के आएँ इस लेक्चर पे, ताकि क्वेश्चंस अच्छे से लगा पाओ। सबसे पहले अब हम आपको डिस्कस करते हैं EOQ का फॉर्मूला। ठीक है, एक फार्मूला यूज़ होता है, फॉर्मूला में 2AS/C, ये EOQ का फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन कर देती हूँ। A का मतलब क्या होता है? एनुअल डिमांड। B का मतलब क्या होता, सॉरी B, ओके, एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड का मतलब ये होता है कि एक साल में कितना मटेरियल चाहिए। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एनुअल डिमांड। अब S का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर देने का कॉस्ट। ओके, उसके बाद C का मतलब क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट पर एनम। ओके, अब देखो क्या इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट को एस से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं जगह पे आपको ये ओ दिखेगा, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं जगह पे आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी दिखेगा 2AO/C, तो कंफ्यूज मत होना। कई लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट को ऐसे लिखते हैं और कई लोग एस से डिनोट करते हैं। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, ताकि क्वेश्चन को क्लियर समझ सकें और कर सकें। ओके, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। अ मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द कंपनी इज 3000 यूनिट्स है। कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ द परचेज प्राइस पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? जितने का मटेरियल परचेज किया है उसका 20%। इन एडिशन टू रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है, जिसमें 2 रुपये और ऐड हो जाएगा। द परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज़ 20 रुपीज़ पर यूनिट। द ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो परचेज प्राइस आपकी क्या है यहाँ पर दी हुई है? 20 रुपीज़ पर यूनिट ऑलरेडी गिवन है, तो आप निकाल लोगे 20%। उसके बाद आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है बेटा? 25 रुपीज़ पर ऑर्डर। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताएं। तो हम लोग एक एक स्टेप पे चलते हैं, हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, स्टेप 1 जो आपका ये फर्स्ट वाला है, इस पे चलते हैं। EOQ पहले तो निकाल लो। EOQ कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले मंथली रिक्वायरमेंट, डेटा हमेशा लिख लिया करो।
डेटा मंथली रिक्वायरमेंट कितनी है? 3000 यूनिट्स की है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 25 रुपीज़ पर ऑर्डर। उसके बाद आपकी परचेज प्राइस कितने की है? 20 रुपीज़ पर यूनिट। उसके बाद आपकी कैरिंग कॉस्ट कितने की है? 20% ऑफ परचेज प्राइस प्लस 2 यूनिट एडिशन में दे दिया है, तो 2 रुपये हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब आओ हम लोग इधर चलते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, है ना। अब सबसे पहले एनुअल डिमांड निकालनी है। ठीक है, तो एनुअल डिमांड का मतलब EOQ निकालना है। EOQ मतलब मंथली डिमांड। ओके, EOQ का मतलब मिनिमम कितनी डिमांड होगी, पहले वो देख लो। अब मंथली डिमांडेड यूनिट कितनी है बेटा? 3000 यूनिट है। तो EOQ निकालने से पहले हमें क्या करना है? ए पार्ट में निकालना क्या है? एनुअल डिमांड निकाल लो। ठीक है, ये मंथली दिया हुआ है ना बेटा, जहाँ मंथली दिया हो तो फिर हमें एनुअल में कन्वर्ट करना होगा। तो कितना है? 3000 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 36,000 यूनिट्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब चलो, अब कैरिंग कॉस्ट निकालो। तो ये आपका तो ए आ गया है ना। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? बी कैरिंग कॉस्ट हम CC करके लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है, 20% ऑफ द परचेज प्राइस प्लस 2 रुपये। ठीक है, तो 20% कितना हो जाएगा परचेज प्राइस का? 20% ऑफ द परचेज प्राइस प्लस 2 रुपये। ऐड करके यहाँ पे लिख दो। क्वेश्चन को हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ना तोड़ दिया करो क्वेश्चन को स्टेप्स में, तो आसानी होगी करने में। कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 6 रुपये। अब हम आगे बढ़ते हैं, सी पॉइंट पे चलते हैं। सी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? EOQ का फॉर्मूला लगा दो। EOQ निकालना था ना हमें फर्स्ट पॉइंट में, तो EOQ का फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा? 2AS अपॉन C। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा। तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 36,000 इंटू 25 अपॉन 6 अंडर रूट। ओके, चलो अब क्या करेंगे? 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइड बाई 6, इसका रूट कर दो फटाफट। कितना हो जाएगा? 547.72 547.72 आएगा, तो हम इसको 548 लिख सकते हैं राउंड फिगर में। तो EOQ आपका इतना आ गया। तो इसमें हमेशा आप क्या लिखोगे? यूनिट्स अप्रॉक्स। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, पार्ट 2। यहाँ पे हम स्टेप 2 पे आते हैं। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 देखो क्या बोल रहा है। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट व्हेन द कंपनी गेट्स कंसेशन ऑफ 5% ऑन द परचेज प्राइस। अच्छा, 20 रुपये पे अगर 5% का कंसेशन मिलता है तब क्या करेंगे? इफ़ द ऑर्डर 3,000 यूनिट्स और मोर बट लेस देन 6,000 यूनिट, मतलब 3,000 से ज़्यादा हो और 6,000 यूनिट से कम हो पर मंथ, तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी क्या बैठेगी। चलो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे धीरे धीरे से। ठीक है, ओके, पहले तो हम लोग 5% डिस्काउंट का ट्रीटमेंट जल्दी से कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। डिस्काउंट बहुत अच्छे से समझ जाओ।
₹20 का परचेज प्राइस है, इसका 5% का डिस्काउंट कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाइड बाई 5% इज़ ₹1 का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20 में से डिस्काउंट हटा दोगे तो कितना आ जाएगा? ₹19, ठीक है। अब आपकी जो डिस्काउंटेड प्राइस आ गया वो कितना आ जाएगा? ₹19, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, न्यू कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, ये बी पोर्शन ले लो। न्यू कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ₹20 का परचेज प्राइस था, ठीक है, और ₹2 हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। अब हमारी परचेज प्राइस कितनी है? ₹90, 19 है, ठीक है। तो 19 के लिए हम क्या करेंगे? 20% का पहले निकालेंगे ना, 20% का निकालेंगे परचेज प्राइस पे। परचेज प्राइस तो बेटा 19 हो गई ना, अब परचेज प्राइस 19 हो गई, तो 19 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 3.8। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? न्यू कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाल लो। टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगी? देखो, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे देखोगे? ₹2 तो मैं ऐड करने हैं इसमें, है ना, तो ₹2 ऐड कर दो 3.8 में। क्वेश्चन सेम रहेगा, बस खाली डिस्काउंट का पार्ट चेंज हो रहा है। तो कितना हो जाएगा ये? 3.8 + 2 इज़ 5.8। ये दो पोर्शन आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब EOQ का जो आपका फॉर्मूला है वो दोबारा से यूज़ करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट के लिए। कैसे करेंगे देखते जाओ। EOQ निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 36,000 इंटू 25। फॉर्मूला याद रखना, मैं डायरेक्ट लगाए दे रही हूँ, सॉरी। 2AS अपॉन सॉरी कैरिंग कॉस्ट ही होता है ना, हाँ C सही था, √। तो आपका 36,000 ये हो गया, और 25 आपका ये ऑलरेडी था ही, ठीक है। 25 आपका ये क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑलरेडी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर 25 लिख दिया। अब डिवाइड कर दो नई कैरिंग कॉस्ट की क्वांटिटी से, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें। 2 मल्टीप्लाइड बाई 36,000 मल्टीप्लाइड बाई ₹25 डिवाइडेड बाई 5.80 का रूट कितना हो जाएगा? 557 यूनिट्स। 557.0 यूनिट है, 08 यूनिट है, तो हम लोग 0 लगा हुआ है ना पॉइंट के बाद, तो राउंड ऑफ कुछ है ही नहीं, तो करेंगे नहीं। ओके, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चे करते हैं अपने डिस्काउंट। आपको मतलब कंपनी डिस्काउंट कब देगी? अब देखो, मिनिमम 3,000 यूनिट ऑर्डर करने पर हमारा EOQ कितना आया देखते हैं। देखो, तो मैं समझा देती हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है जो यहाँ पे निकालना है। अगर आप मिनिमम 3,000 यूनिट, ठीक है, ऑर्डर करते हो, 3,000 यूनिट ऑर्डर करते हो, तो उसका EOQ कितना आ रहा है? 557 आया, अभी क्लियर था, ठीक है। और 557 से हमारा 3,000 ज़्यादा बड़ा है ना, तो मतलब कंपनी डिस्काउंट ही नहीं देगी, तो क्या करेगी? मतलब इसके बीच की क्वांटिटी निकालेगी, तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ डिस्काउंट रेंज कंसीडर करेंगे, इसलिए ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रहेगी? 3,000 यूनिट, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला देखो क्या होता है।